नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। सिरमौर चौराहे में लगे फल के ठेले बने लूट का अड्डा। जेपी सीमेंट में लाखों का बिल भुगतान न करने पर आक्रोशित ट्रांसपोर्टरों ने किया प्रदर्शन। मोबाइल लेकर भाग रहे चोर को संजय गांधी अस्पताल में मरीज के परिजनों ने पकड़ा और ट्रांसपोर्ट नगर में बस खलासी की संदिग्ध परिस्थितियों में मिली लाश। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। अपराधियों के हौसले किस तरह से बुलंद है, इसका ताजा उदाहरण हाल ही में जयस्तंभ चौक से आया है। छोटी पुल के पास जयस्तंभ चौक में एक फल की दुकान है जहां अक्सर भीड़भाड़ बनी रहती है। 3 जून की देर शाम फल व्यापारी की दुकान में आधा दर्जन से अधिक की संख्या में बदमाशों ने मारपीट की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस ने मामला संज्ञान में ले लिया है और फल वाले की रिपोर्ट के आधार पर जाँच की जा रही है। अस्पताल में मरीज का मोबाइल चोरी करके भाग रहे आरोपी को परिजनों ने पकड़ा और अस्पताल सिक्योरिटी की मदद से आरोपी को किया पुलिस के हवाले। रीवा का संजय गांधी अस्पताल असामाजिक तत्वों का धीरे धीरे घर बनता जा रहा है, जहां शाम ढलते ही नशेड़ियों का जमावड़ा लगता है। वहीं आए दिन चोरी की घटनाएं होने से इलाज कराने आए अपने परिजन परेशान रहते हैं। एक बार फिर अस्पताल की गायनी वार्ड में भर्ती एक महिला का मोबाइल भागकर एक आरोपी ले गया। मरीज के परिजनों ने धर दबोचा, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पकड़ा गया चोरी आरोपी धुबिया टंकी निवासी शुभम रजत बताया जा रहा है, जो इसके पहले भी अस्पताल में ऐसी वारदातों को अंजाम देते हुए पकड़ा जा चुका है। घटना के संबंध में पीड़ित के परिजनों का कहना है कि उनका मरीज गायनी वार्ड में भर्ती है। तकरीबन 12 बजे के करीब अंदर से अचानक एक युवक मोबाइल लेकर भागा, तब उसके मरीज ने शोर मचाया और परिजनों ने उसे काफी मशक्कत के बाद पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। भाग रहा था तो रद्दे पान बहुत दूर मिला, भाग दी साहब बहुत दूर मिला। क्या नाम है आपका? जी हमारा तेज भान सिंह। कहाँ से पकड़े इसको? अरे बताइए आप, लेबर रूम से भागा साहब, यहाँ मिला बीच में। मोबाइल इसके पास से बरामद हुआ है? हाँ हाँ हाँ। मोबाइल कहाँ रखे थे आप? कहाँ से चोरी किया है? कैसे? लेबर रूम में रखा था, मोबाइल यहाँ रखे थे, तो भाग दी शुभम रजत बोल रहा। रजत पिता के नाम लालू रजत। कौन हुआ? चोरी क्यों कर रहा है? मोबाइल गिर गया था तो अरे माता चुप नहीं सुनाई दिया हूँ, मोबाइल गिर गया था। पहले भी पकड़े जा चुके हो? पहले नहीं, 1-2 बार पहले नहीं, यहाँ पकड़े नहीं जाता। कहाँ पकड़े गए? कभी नहीं, कुछ नहीं किया हूँ। पहली बार मैं आया था इसलिए सर, सॉरी गलती हो गई। चोरी कर रहा भाग दी साहब, बहुत दूर रख दे। कहाँ के रहने वाले हो? धुबिया टंकी बताओ सर मैं गलती नहीं किया हूँ, तुम्हें कहा को डर बताइए। हाँ गलती नहीं करी। काहे के लिए आए थे यहाँ हॉस्पिटल? मेरा 2 नंबर मरीज भर्ती था। लेबर रूम में किस लिए गया था? रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में आज सुबह एक बस खलासी का शव पेड़ के नीचे पड़ा हुआ देखा गया। सूचना मिलने पर सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि कोठी के पोड़ी गांव का है, जो अपने बड़े भाई के साथ अम्बे ट्रेवल्स की बस में खलासी का काम करता है, जबकि बड़ा भाई बस चालक है। बीते दिवस गाड़ी खड़ी करके बड़ा भाई घर की ओर चला गया था, जबकि खलासी बस में ही रुक गया, जिसका शव आज ट्रांसपोर्ट नगर में पड़ा हुआ पाया गया। इस मामले में कुछ लोगों का कहना है कि बीती रात मृतक अपने साथी के साथ मारपीट की घटना में शामिल था, जिसकी जानकारी मिलने पर सिविल लाइन पुलिस द्वारा मौके पर पहुंची और उससे दूसरे व्यक्ति की तलाश कर रही थी, जिसके साथ मारपीट की गई थी। फिलहाल मृतक के शव को पीएम के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया है। सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कंट्रोल रूम के माध्यम से कि एक अज्ञात व्यक्ति मृत अवस्था में ट्रांसपोर्ट नगर में यार्ड में पड़ा हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची, जिसमें देखा गया कि एक व्यक्ति वहां मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। बाद में उसकी पहचान एक खलासी के रूप में है, जिसका नाम ब्रजेश दाहिया है। अभी प्रथम दृष्टया मृत्यु का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। बॉडी के पंचनामा उपरांत पोस्टमार्टम के लिए एसडीएमएच भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में हर एंगल से जांच की जा रही है। क्या उसकी मृत्यु किसी बीमारी के कारण हुई होगी या किसी मारपीट के कारण हुई होगी या क्या कारण रहे होंगे, इस संबंध में भी जाँच की जा रही है। बिलों का भुगतान न करने से आक्रोशित ट्रांसपोर्टरों ने शनिवार को प्रदर्शन किया। उन्होंने जेपी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की, कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और फैक्ट्री से अपना भुगतान कराने की मांग की।
करीब 2 दर्जन ट्रांसपोर्टरों का 14 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। उसका प्रबंधन द्वारा भुगतान नहीं किया गया। बिल भुगतान को लेकर चक्कर काट रहे ट्रांसपोर्टर 3 दिन से आंदोलन पर हैं। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर भुगतान करवाने की मांग की है। ट्रांसपोर्टर रविंद्र द्विवेदी, राजीव द्विवेदी व राघवेंद्र द्विवेदी ने बताया कि वे कई सालों से फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे थे। करीब 14 करोड़ रुपए हमारा भुगतान बकाया है। अब उक्त प्लांट का सौदा जेपी ने डालमिया कंपनी से कर दिया है और प्लांट उनको हैंडओवर कर दिया गया है। डालमिया कंपनी के अधिकारियों ने पुराने बिलों के भुगतान को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में हमारा भुगतान अधर में लटक गया है। आए हैं ज्ञापन देने। हम सब जेपी सीमेंट से हम लोगों का ट्रांसपोर्टेशन का काम है, तो लगातार पेमेंट के लिए उनसे बात हो रही है, पर पेमेंट का उनके द्वारा बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उसी संदर्भ में हम आज कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने आए हैं। हमने यहाँ अवगत कराया है कि मतलब प्रशासन से कि उनसे बात करके हम लोगों का पेमेंट भुगतान करवाएं लंबित बिलों का, और यदि आने वाले 2-3 दिन के अंदर भुगतान नहीं किए जाते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोगों का बैंकों का कर्ज बाकी है, फाइनेंसर का कर्ज बाकी है, डीजल पानी की टंकी, डीजल पेट्रोल पंप से अपन लेते हैं तो उसका डीजल का पैसा पड़ा हुआ है, स्पेयर पार्ट का पैसा पड़ा हुआ है। तो कुल मिला के हम लोगों की बाज़ार में देनदारियां बहुत हैं। हम लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान चल रहे हैं। लगातार आग्रह कर रहे हैं हम लोग प्रबंधन से, जेपी से, पर उनके द्वारा डालमिया को प्लांट हैंडओवर किया गया है और डालमिया वो बोल रहे हैं कि डालमिया पेमेंट देगा, और डालमिया से जब बात करते हैं तो वो बोलता है जेपी पेमेंट देगा। तो इस तरह से मतलब कोई भी जवाबदेही अपनी तय नहीं कर रहा है पेमेंट के लिए। हम लोग लगातार परेशान चल रहे हैं। हम लोग पुलिस प्रशासन में, कलेक्ट्रेट में सब जगह ज्ञापन दे चुके हैं और जानकारी दे चुके हैं। आने वाले समय में यदि हम लोगों का भुगतान नहीं होता है तो जेपी प्रबंधन के खिलाफ हम लोग मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। लगभग कितने लोगों को कितना पेमेंट बचा हुआ है? पेमेंट की बात करें तो लगभग हम ट्रांसपोर्टर का 50 से 60 करोड़ के आसपास पेमेंट पड़ा होगा, जिसमें हम 3-4 फर्म के ट्रांसपोर्टर और मालिक आए हैं। इसमें हम लोगों का लगभग 14 करोड़ का जो है पेमेंट उनके पास बाकी है। और उनके द्वारा DS राणा जी हैं वहाँ एक प्रबंधक, तो जेपी सीमेंट में उनसे बात हुआ था। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हम हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करवा के इसको 1-2 महीने के अंदर क्लियर करवा देंगे, पर उनके द्वारा लगातार आनाकानी की जा रही है। इस संदर्भ में भी प्रशासन, पुलिस प्रशासन और यहाँ कलेक्ट्रेट में भी सब जानकारी दी गई है। कर्मचारी वहाँ के हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ, उनको भी 8 माह से वेतन नहीं दिया गया है। वो बेचारे यदि जाते हैं तो उनको बोल देते हैं कि नौकरी से निकाल देंगे, कहीं ट्रांसफ़र कर देंगे। डर के मारे बेचारे बोल नहीं पाते हैं। रूम किराए के रूम पे रहते हैं, हर प्रकार की उनकी व्यवस्थाएं हैं, स्कूल की फ़ीस देना है, तो दुनिया भर के खर्च हैं। तो एक जो नौकरी पेशा आदमी है तो अपनी सारी उसकी जो है व्यवस्थाएं उसके वेतन से ही रहती हैं। तो सब परेशान चल रहे हैं। आने वाले समय में यदि प्रबंधन के द्वारा हम लोगों की मांगें पूरी नहीं की जाती, हमारा पेमेंट नहीं दिया जाता है, तो हम कर्मचारियों को लेके भी सब मिल के एक साथ जो है बड़ा आंदोलन करेंगे, चक्का जाम की स्थिति निर्मित करेंगे वहाँ। नाम बता दीजिए। मैं राघवेंद्र द्विवेदी, संचालक श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी। रीवा नगर निगम के जोन क्रमांक 3 के वार्ड क्रमांक 15 में 55.68 लाख से RCC नाली एवं सड़क का भूमि पूजन किया गया। आज जोन क्रमांक 3 वार्ड क्रमांक 15 में रिंग रोड से मोतीलाल उपाध्याय एवं उर्मिला उपाध्याय के घर तक RCC नाली एवं RCC सड़क निर्माण कार्य 55.68 लाख का भूमि पूजन वार्ड के वरिष्ठ नागरिक VK मिश्र द्वारा नारियल तोड़कर किया गया। इस दौरान महापौर अजय मिश्र बाबा, MIC सदस्य धनेन्द्र सिंह बघेल, पूर्व पार्षद अशोक पटेल जब्बू, नगर निगम इंजीनियर SK गर्ग, उपयंत्री श्याम सुंदर मिश्र, समय पाल, केशव पटेल एवं वार्डवासी उपस्थित रहे। ये वार्ड क्रमांक 15 में 55,68,000 का एक RCC रोड का भूमि पूजन किया गया है। 5 मीटर चौड़ी है, 600 मीटर लंबी है। दोनों साइड शोल्डर बनाए जाएंगे। ये इस बाढ़ की सबसे बड़ी ज्वलन समस्या थी। बरसात में यहाँ पानी भर जाता था, लोगों को आवागमन की बड़ी दिक्कतें थी और बहुत दिन से ये मांग थी। हमारे वार्ड के पार्षद अशोक पटेल जी लगातार बाढ़ को में निगरानी रख रहे हैं और उनकी ये प्राथमिकता पे थी। 3 साल पहले भी इन सब का टेंडर हो गया था, पर कांग्रेस की सरकार जाने के बाद इनको सबको निरस्त कर दिया गया था। इनके पुनः सब टेंडर कराए गए हैं
और लगातार पूरे शहर में और वार्डों में विकास कार्य चल रहा है। 60 करोड़ से ऊपर हम लोगों ने निर्माण कार्य के टेंडर कराए 8 महीने में, जो आज तक नहीं हुए। 138 करोड़ की पानी की योजना का दूसरा काल हो गया है, अभी फाइनेंशियल बिड नहीं खुला है। 136 करोड़ रुपए की सीवरेज सेकंड रिस्ट एंड कॉस्ट पर टेंडर करा दिया गया है, उसका कार्य चालू है। जो के स्पन कंपनी थी उसने अच्छा कार्य नहीं किया, उसको यहाँ से डिफाल्टर कर दिया गया है। इस तरह करके जब से रीवा में कांग्रेस पार्टी का महापौर, कांग्रेस पार्टी की MIC हुई है, तब से हर वार्डों का विकास कार्य लगातार जारी है। और इस बार जनता ने अपना महापौर चुना है। वो महापौर 5 साल के अंदर रीवा की गली के अंदर से विकास कार्य मेन सड़क में ले जाएगा। विकास तब कहलाता है जब गलियों के पीछे से सड़क, नाली, पार्क वार्डों का बन जाए और वार्ड के रहवासी संतुष्ट हो जाएं, तब वो विकास कहलाता है। विकास चंद फ्लाईओवर और मेन रोडों में बनाना और ठेकेदारी करना भ्रष्टाचार नहीं कहलाता। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर शासकीय विश्वविद्यालय पेंशनर्स, कर्मचारी, अधिकारी एवं शिक्षा संयुक्त संघर्ष समिति पदाधिकारियों ने क्रमिक हड़ताल की थी, जिसके फलस्वरूप अपर मुख्य सचिव और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अपनी मांगे पूरी होने के आश्वासन के बाद आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। क्या कहना है संगठन के पदाधिकारियों का, जानने के लिए चलते हैं सीधे पत्रकार वार्ता में। हाँ, सब समय अवधि में वहाँ से जो उच्च शिक्षा विभाग से जो हम लोगों को पत्र प्राप्त हुआ है, उसमें ये 7 दिन का समय दिया गया है अपने यहाँ के अधिकारियों को, कुलपति या कुलसचिव, जो कि 7 दिन के अंदर इसकी कार्रवाई पूर्ण करें। शासन ने कुलपतियों को, कुलसचिवों को आदेश दिया है कि 7 दिन के अंदर इस कार्रवाई को, जो ये विश्वविद्यालय स्तर की मांगे हैं, इसे पूरा करें। 7 दिन का समय निर्धारित कर दिया है। उसकी कार्रवाई चालू है, मीटिंगें हो चुकी हैं। अब चूँकि उसमें रोस्टर आरक्षण की बात है, तो उस प्रकार से दो मीटिंगें हो चुकी हैं। अब तीसरी मीटिंग होने के बगैर संभवतः अगली मीटिंग में जो अपने यहाँ स्थायी कर्मी हैं उनको निलंबित करने की कार्रवाई पूरी हो जाएगी। ऐसा कुलसचिव जी ने हमको बताया है कि ऐसा हो गया है। आपका आंदोलन स्थगित हो गया है या समाप्त हुआ है? नहीं, स्थगित किया गया है। लिखित आश्वासन के बाद, मध्य प्रदेश शासन के लिखित आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया है। यदि आप लोगों को वेतन वगैरह है उसमें मामला क्रमिक हड़ताल थी ना, कोई परमानेंट तो बंद नहीं होगा विश्वविद्यालय। 1 घंटे, आधा घंटे, 1.5 घंटे विलम्ब, बाकी समय में हमारे सब कर्मचारी काम करते रहे, पूरा काम करते रहे। वो भी काम करते रहे, वो भी अपने यहाँ के जो दैनिक रोजगार हैं वो पूर्ण रूप में काम करते रहे। उनको उसमें नहीं शामिल किया कि आप लोग दैनिक वेतन वही कर्मचारी हैं, आप अपना काम जो अधिकारियों का निर्देश है उसके हिसाब से करते हैं। जिन लोगों ने सहयोग किया उनका सबका वेतन रिलीज हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल रिलीव है। क्या नहीं रिलीव है? इसलिए कि हमारे मांगे जो है वो जायज़ हैं और शासन ने स्वीकार किया कि आपकी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं, तो जायज़ मांगों के कारण वेतन रिलीज होगा, बिल्कुल होगा।
सिरमौर चौराहे में लगे सब्जी फल के ठेले लूट का अड्डा बन गए हैं। सिरमौर चौराहे के सब्जी और फल व्यापारियों ने खुलेआम लूट मचा रखी है। सिरमौर चौराहे में अक्सर रात में सब्जी ठेलों की वजह से जाम लग जाता है। पूरे सड़क में सब्जी और फल के ठेले नजर आते हैं। साथ ही इनकी मनमानी इतनी है कि ये वजन में तो तौल कम करते ही हैं, अगर कोई विरोध करता है तो मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर कई महिला सब्जी और फल व्यापारी भी हैं जो आए दिन इस तरह के कारनामे करती रहती हैं। ताज़ा मामला 3 जून की शाम का है, जब एक ग्राहक के आम लेने गए। 1 किलो में लगभग 1 पाव आम कम था। जब ग्राहक ने विरोध किया तो महिला तैश में आ गई और लड़ने लगी। लोगों ने उससे बात की। आसपास के लोगों ने जब उसे समझाइश दी तो बड़ी मुश्किल से उसने दूसरे दुकानदार से तौल कराई और फिर उसे आम दिया, लेकिन उस वक्त तक वो अपना आपा खो चुकी थी। आसपास के लोगों ने बताया कि यहाँ पर 2 महिलाएं ठेला लगाती हैं। सबसे ज्यादा वही इस तरह का काम करती है, क्योंकि लोग महिला समझकर उन्हें छोड़ देते हैं या यूं कहें कि माफ कर देते हैं। प्रशासन को ऐसे स्ट्रीट वेंडरों पर भी ध्यान देना चाहिए। लेने यहाँ पे आया और ये लेडी जो है, इसको बोला था मैं कि डांडी ना मारना, पूरा आम देना, लेकिन इन्होंने कहा कि ठीक हम डांडी नहीं मारेंगे। इसका तराजू जो था वो रस्सी बंधी हुई थी, मुझे समझ में आ गया कि डांडी मार रही होंगी। फिर हमने दोबारा तोलवाया, पलड़ा बदल करके तोलवाया। उसके बाद भी इन्होंने मतलब एक्सेप्ट नहीं किया और पूरे आम नहीं किया। तब भी कम था 250 ग्राम। मुझे चूँकि अंदेशा था कि चूँकि इसकी तराजू में रस्सी बंधी हुई है, निश्चित रूप से आम कम होगा, तो मैं जाकर दूसरे ठेले में आम को तोलाया तो 1 पाव आम यानी 215 ग्राम आम कम निकला। वापस आने के बाद मेरे से कहा कि आम कम है तो इसको थोड़ा सा पूरा कर दीजिए। तो इन्होंने कहा नहीं, तोलवाई कहाँ हुई, कम हो नहीं सकता है, हम कबो कम नहीं देगी। उसके बाद ये खुद गई और दूसरे ठेले में तोली, यहीं बगल वाले ठेले में आप देख सकते हैं, तो 215 ग्राम आम कम था। सरेआम इस तरह से जो लूट की जा रही है, यह समाज के लिए बहुत ही घातक है। और चोरी से एक बार कोई लूट करता है, एक बार तो ठीक है, ये सरेआम बोल करके, यानी ये कह के भी कि हम कम नहीं कर रहे हैं, ये लूट का काम कर रहे हैं। हमको लगता है कि ये इस तरह का जो व्यवहार है, ये पुलिस के लिए भी और बाकी समाज के लोगों के लिए भी। बता रहे भैया, क्या कम आपका वजन कम है, क्या कारण है? काम बता दिया। नहीं तो आप कम तौलती है, बता रहे हैं भाई साहब। सब ऐसा कम नहीं तौलते भी कि ऐसा पावाली के ले जाती, सब कम ले जाती ही। नहीं तो इनके साथ तो कम हुआ तभी ना बोले हैं ये। अरे तो बोले बता दी है नाम ना, दे दिया आपने। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।